दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आपको याद रखनी है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की जो है इन्होंने घोषणा किया था। राजा जॉर्ज पंचम ने, आपको याद रखना है। और 1912 ईस्वी में राजधानी जो है परिवर्तन किया गया। 11 में घोषणा की गई, 12 में जो है परिवर्तन किया गया और 1931 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर जो है नई दिल्ली राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही युग्म चुनिए। सही युग्म इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। खजुराहो का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? इन चारों में बताना है कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई बोला जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,500 किलोमीटर है। इसे खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आयन मंडल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हुसैन सागर झील जो ये कर्नाटक में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों करेक्ट है। लोकटक झील मणिपुर में है, सांबर झील राजस्थान में है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ झील और संबंधित राज्य लिखे हैं। पहला बेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पिछौला झील राजस्थान में है। और मालाताल झील उत्तराखंड में है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को क्या कहते हैं? चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? तो देखिए चूना जो है मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। ठीक है, चूना क्या करता है? मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जंगली हाथी का है। ठीक है, जंगली हाथी का ये प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क की बात करें, शेर के लिए प्रसिद्ध है। घना पक्षी बिहार साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है? अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है? कृष्णा नदी पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदी लिखे हैं। देखिए पहला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है, तो देखिए ये केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। सी हो जाएगा। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। अन्नामलाई पहाड़ी
अन्नामलाई जो पर्वत है ये दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है। पालनी पहाड़ी जो है कोडाईकनाल स्थित है। पालनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल स्थित है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम का उपयोग जो है मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का जो है मतलब काफ़ी समय के लिए इसकी समस्या दूर की जाती है जिप्सम का उपयोग करके, तो बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डे लाइन खींची जाती है, तो इंटरनेशनल डे लाइन जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। प्रशांत महासागर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अटलांटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो याद रखना है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो देखिए सबसे कम जो है इन चारों में तमिलनाडु का है। तमिलनाडु डी हो जाएगा। पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक खाड़ी किन के बीच है? बी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक खाड़ी। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच है। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के बीच है। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के बीच है। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है। तो याद रखना है आपको। बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट होने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? बैरोमीटर में अचानक गिरावट होने से मौसमी दशा में, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। मौसमी दशा में जो तूफानी मौसम होने की जो है ये इंगित होता है इससे। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक गिरावट से। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया भारतीय संविधान ने। भारत में कुल कितने राज्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अभी वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य है। 28 याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से पायरिया की बीमारी और आंत की बीमारी, पायरिया की बीमारी और आंत की बीमारी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो है इसकी शासन प्रणाली की जो है संरचना है। तो याद रखना है, सी हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में है, 19(1) अ में है। ठीक है, 19(1) अ में है प्रेस की स्वतंत्रता। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। ठीक है, राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ जो है इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? समर्थन मूल्य करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का जो है आश्वासन देती है उसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है ये विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में नहीं है और बाकी ये तीनों करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में जो है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है उपयोग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है,
तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस्पात में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होता है। ध्वनि की चाल लोहा में 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि की चाल ताप पर प्रभाव डालता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखना है हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तरल अवस्था में क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन और हीलियम तारा के ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन और हीलियम तारा के ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। तो याद रखना है सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं? तो देखिए वे समस्थानिक है कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए यह लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। काफ़ी समय तक जो है दूध को ढक कर रखने से दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण से। ठीक है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन सी का दुर्बल स्रोत है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, मिर्च, नारंगी, संतरा, टमाटर, अंकुरित अनाज आदि। ये सभी क्या है? विटामिन सी के स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव के बीच नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। याद रखना है मालदीव और मिनिकॉय, बाकी तीनों करेक्ट है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, 8 डिग्री बता ही दिए। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री की बात करें। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल की बात करें तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। प्रौढ़ शिक्षा बी हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। कहाँ पर है? मदुरै, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? जरवा जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। याद रखना है जरवा जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रहती है। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? अंतिम मास फाल्गुन है। अंतिम मास कौन सा है? फाल्गुन है। प्रथम मास चैत्र। याद रखना है भारतीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। संघ संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? 1956 में। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए, इसका आंसर कमेंट में बताना है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है पौधों को हरा रंग प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना, रंध्र के माध्यम से गैसों का विनिमय करना, भोजन का निर्माण करना। तो पत्ती का कार्य बताना है, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।